आज का संदेश आत्मा के अनुसार चलना। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का सेवक के साथ पवित्र आत्मा के अनुसार जो भी ना परमेश्वर आज तुम्हारे को वचन बताने वाला वो वचन है ना आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलना बोले तो अर्थ इस तरह है, पवित्र आत्मा के मार्ग दर्शन में जीवन जीना। आत्मा के अनुसार चलना बोले तो अर्थ इस तरह होने वाला, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीना, न कि शरीर की पापमय इच्छाओं के अनुसार। क्योंकि शरीर का जो भी पापमय इच्छा है उसके अनुसार नहीं जीना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीने के लिए परमेश्वर का आत्मा सभी लोगों के साथ रहता। इसलिए जो कोई व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलने वाला, उनके जीवन में ना मसीह का स्वभाव प्रकट होता है। हालेलुया। मसीह का स्वभाव प्रकट होता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में समर्थ होने वाला। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलना केवल भावनात्मक अनुभव नहीं, ये प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का पालन करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई स्वीकार करना और मसीह के सम्मान में ना चरित्र में बढ़ने का जीवन है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की शांति, बुद्धि और सामर्थ्य के अनुभव करता है और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस तरह अपने को सभी लोगों को बता रहे, गलीतियों के पत्री में 5 अध्याय और 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेगा। बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेगा। बोले तो परमेश्वर का वचन के अनुसार, बोले तो पवित्र का आत्मा के अनुसार है ना, जब यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले सभी लोग और यीशु मसीह का ना लव में ना जो इतने लोग है ना शुद्ध हुआ और यीशु मसीह को ना उनका जो भी ना प्राण, आत्मा और शरीर है ना यीशु मसीह को समर्पण कर जीवन है ना जीने वाले सभी लोगों को परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुसार है ना जब है ना चलते समय उनका जीवन में ना कौन सा भी पापमय कार्य नहीं होने वाला। क्योंकि आत्मा है ना सभी लोगों का जीवन में ना, जब पवित्र आत्मा मनुष्यों के आत्मा के एक साथ होकर जब है ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में न चलने वाला सभी लोग जीवन में ना पवित्र जीवन जीने वाला। हालेलुया। जब पवित्र जीवन जीते समय परमेश्वर का इच्छा पूरा करने वाला वो लोग और परमेश्वर का इच्छा पूरा करते समय और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला लोगों के जीवन में ना यीशु मसीह का ना आशीष हमेशा रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ना वचन के अनुसार चलना बोले तो पहला है ना परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे कि ना कि तुम है ना पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हारे जीवन में ना पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए तुम्हारा जीवन आरंभ करने वाला, तब तुम्हारे जीवन में जो भी है ना शरीर का कार्य, वो शरीर का कार्य यीशु मसीह में ना वो सब नष्ट होने वाला। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलने वाला जो भी व्यक्ति है ना वो शरीर के अनुसार कभी भी नहीं चलता और शरीर का जो भी बात है ना वो नहीं सुनने वाला। वो जब वो सब शरीर का बात नहीं सुनने वाला तब उनके जीवन में कौन सा भी पाप नहीं रहने वाला उस टाइम पर। हालेलुया। उनके हाथ से कौन सा भी पाप नहीं होने वाला। इसीलिए परमेश्वर का वचन गलीतियों के पत्र में 5 और 16 में ना परमेश्वर का ना वचन इस तरह बता रहे कि ना तुम यीशु मसीह में ना पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा,
पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर के लालसा, जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है उसका जीवन धीरे धीरे मसीह में ना के स्वरूप में बदल जाने वाला। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार है ना जब चलने का तुम्हारे जीवन में आरंभ करने वाला, तब उनका जीवन ऐसा रहता है कि ना परमेश्वर का स्वरूप में बदलने वाला उनका जीवन। हालेलुया। जब परमेश्वर का स्वरूप में बदलने वाला तब उनका जीवन हमेशा आशीषित रहने वाला। जब आशीष में रहने वाला परमेश्वर का, जैसा है ना उत्पत्ति में परमेश्वर बता है मनुष्यों को बनाते समय परमेश्वर उनका स्वरूप में बनाया। हालेलुया। जब मनुष्यों को जब परमेश्वर बनाया तब परमेश्वर का स्वरूप में बनाया, लेकिन मनुष्य इस जगत में आकर है ना वो जगत का जो पाप में चलने वाला उनको परमेश्वर है ना एक बार क्षमा कर है ना उनका लव से शुद्ध कर जब सब मनुष्यों को यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला सभी लोगों को यीशु मसीह ना पवित्र आत्मा से भरने वाला। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे में आए तो मनुष्यों के आत्मा के एक साथ रहकर है ना जब पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाला वो लोग परमेश्वर का स्वरूप में बदलने वाला। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप में बदलने वाला और परमेश्वर की इच्छा है ना वो पहचानने वाला वो लोग। परमेश्वर का इच्छा जो है ना उनके जीवन में परमेश्वर का जो भी इच्छा है, बोले तो मेरे जीवन में परमेश्वर का जो इच्छा है ना वो मैं कैसा पहचानने वाला, बोले तो जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला, तब है ना मेरे को मालूम होना कि मेरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा इस तरह है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक इच्छा रहता उनके जीवन में। इसीलिए जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारे को समझना, बोले तो तब जब तुम्हारे में पवित्र आत्मा आकर पवित्र आत्मा के अनुसार तुम्हें ना जब है ना चलने वाला और पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुम्हें जब चलता तब तुम्हारे को ना इस तरह समझने वाला कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है, तब तुम्हारे को समझने वाला। तब समझ कर तुम्हें ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार रहना यीशु मसीह में तुम्हें जीवन जीने के लिए तुम आरंभ कर परमेश्वर का इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरा करने वाला तब। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे गलतियों के पत्र में 5 और 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का आत्मा के अनुसार है ना जब है ना जीवन प्राप्त कर लिया तब परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलने के लिए जीवन में आरंभ करना। हालेलुया। जब परमेश्वर का ना आत्मा आकर मनुष्यों को आत्मा को जीवित किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह के लव में शुद्ध होकर है ना जो व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर है ना स्वीकार किया उनके जीवन में जब है ना यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर स्वीकार कर जब यीशु मसीह को उनका जीवन समर्पण किया, उनका जीवन में ना यीशु मसीह पवित्र आत्मा भेजकर उनका जीवन में उनका आत्मा को ना जीवन में बदलने वाला। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 3 और है ना 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस तरह बता रहे यीशु मसीह पर विश्वास रखो। तुम यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास रखकर तुम्हारे जीवन में अभी तक है ना जो भी पाप किया वो पाप के लिए आप लोग है ना पश्चाताप कर और यीशु मसीह के लव में तुम्हें ना जब है ना शुद्ध होने वाला
तब तुम्हारा जीवन यीशु मसीह को स्वीकार किए तो यीशु मसीह बता रहे मेरा आत्मा तुम्हारे में रहने वाला। जब पवित्र आत्मा के अनुसार है ना तुम चलते समय परमेश्वर पर विश्वास रखे तो वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलने वाला उनका जीवन में ना वो अनंत जीवन पाने वाला लोग है। हालेलुया। बोले तो पाप क्या करने मनुष्यों के जीवन, पाप है ना मनुष्यों के जीवन में ना एक दिन है ना मरण लाकर वो मरण से मनुष्य नरक में जाकर वो नरक जो शिक्षा मिलने वाला वो शिक्षा से और वो मरण से ना मनुष्यों को ना अलग कर कर है ना यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह उनके लव से शुद्ध किया, तब पवित्र आत्मा बेचकर सब लोगों को अनंत जीवन देने वाला। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले सभी लोगों का जीवन में ना वो हमेशा अनंत जीवन, क्योंकि आत्मा है ना उनका जीवन में जब आया तब उनका आत्मा है ना जीवित करने वाला। हालेलुया। उनका आत्मा जीवित करने वाला। तब परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे रोमियो को पत्र में 8 अध्याय में और है ना एक वचन में ना अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। बोलो तो जो यीशु मसीह को स्वीकार कर कर यीशु मसीह में जो लोग रहने वाला, अब जो यीशु मसीह में है, बोलो तो यीशु मसीह में रहने वालों लोगों को कौन सा भी ना उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दंड की आज्ञा नहीं है। बोले तो कौन सा भी ना शिक्षा ना उनके जीवन में नहीं मिलता, क्योंकि जो मनुष्यों को पाप किया वो पाप का जो शिक्षा है बोले तो वो मरण उनके जीवन में ना कि नरक शिक्षा मिलने वाला। लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला उनके जीवन में ना यीशु मसीह के साथ रहने वाले सभी लोगों को उनके जीवन में जो शिक्षा है वो शिक्षा निकाल कर जो दंड है उनका ना वो दंड निकाल कर रहने यीशु मसीह खुद पर रहना उनका शिक्षा यीशु मसीह क्रूस पर लेकर रहना वो सब है ना मनुष्यों को जीवन में जो जो शिक्षा है वो सब नाश कर कर उनके जीवन में उसका लव से शुद्ध कर कर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा बेच कर रहना परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलने वाला। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुसार है ना जब मनुष्य चलने वाला उनका जीवन में कभी भी ना शिक्षा नहीं रहता। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में शिक्षा नहीं रहना, नरक का शिक्षा नहीं रहना, पाप का शिक्षा नहीं रहना बोले तो तुम है ना पहला यीशु मसीह को स्वीकार कर कर उनका लव से शुद्ध होकर पवित्र आत्मा से भरने के लिए तुम्हारा जीवन आरंभ करो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे में आया, जब पवित्र आत्मा के अनुसार मसीह में तुम चलने वाला, यीशु मसीह में ना तुम है ना पवित्र आत्मा के अनुसार तुम है ना जब चलने वाला, तब तुम्हारे जीवन में ना यीशु मसीह का ना सब आशीष तुम्हारे जीवन में मिलने वाला। हालेलुया। तब तुम्हारा जीवन है ना एक पवित्र जीवन रहने वाला, एक अनंत जीवन तुम्हारे जीवन में रहने वाला और तुम है ना स्वर्गीय वारस भी होने वाला उस टाइम पर। हालेलुया। इसीलिए रोमियो के पत्र में 8 और है ना 4 में एक बार पढ़े तो परमेश्वर का वचन, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलता है पूरी की जाए। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा से चलने वाला वो लोग है ना यीशु मसीह में ना परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला। रोमियो के पत्र 8 और 14 में ना परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के
पुत्र है। हालेलुया। बोलो तो परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग परमेश्वर का संतान। आज तुम्हारे को परमेश्वर उनका संतान होने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के लिए यीशु मसीह तुम्हारे को ना उनके पास बुलाया, क्योंकि तुम्हारा जीवन पाप में नहीं रहना, तुम्हारा जीवन शाप में नहीं रहना, जो नरक है, जो मरण है, वो नहीं रहना बोलकर परमेश्वर खुद उनके पास इसलिए बुलाया सभी लोगों को कि तुम्हारे को तुम्हारे जीवन में जो पाप है वो पाप निकाल कर और उनके लव से शुद्ध कर कर यीशु मसीह का ना आत्मा तुम्हारे में परमेश्वर बेच कर तुम्हारे आत्मा के साथ पवित्र आत्मा जब रहते समय और तुम पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला वो लोगों को परमेश्वर बता रहे इस तरह की वो लोग मेरा संतान है। हालेलुया। वचन सुनने वाले सभी लोगों का ना परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे कि आज तुम लोग है ना परमेश्वर का संतान होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का संतान बोले तो जब परमेश्वर आत्मा है तब है ना उनका संतान भी पवित्र आत्मा से चलना। हालेलुया। आत्मा के अनुसार ही चलना, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है बोले तो उनका संतान भी और उनका बेटा बेटियां भी ना सब लोग है ना यीशु मसीह में ना उनका आत्मा के अनुसार ही चलना। हालेलुया। जब उनके आत्मा के अनुसार चलने वाला तब है ना तुम यीशु मसीह में ना तुम उनका संतान होने वाला। जब तुम यीशु मसीह में ना उनका संतान होने वाला तब पवित्र आत्मा का फल है ना तुम्हारा जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। हालेलुया। जब है ना पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला उनका जीवन में ना परमेश्वर का बोले तो आत्मा का फल रहने वाला। हालेलुया। आत्मा के अनुसार जब लोग है ना चलने वाला उनका जीवन में ना यीशु मसीह का ना आशीष भी रहता और है ना आत्मा का फल है ना उनका जीवन में रहने वाला। हालेलुया। आत्मा का फल बोले तो गलीतियों के पत्र में ना 5 और है ना जब 22 वचन है ना जब आप लोग भी न पढ़े तो मेरे साथ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उनकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों के जीवन में जब वो आत्मा का फल रहता, वो आत्मा का फल बोले तो ना उनका जीवन में ना वो लोग है ना प्रेम से रहने वाला। हालेलुया। और है ना उनके जीवन में ना आनंद रहता। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आनंद होना बोले तो तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। तुम है ना जब है ना एक प्रेम से रहना बोले तो तुम्हारे जीवन में ना तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग है ना वो ना आत्मा का फल देने वाले लोग। वो आत्मा का जब फल आए तो तुम्हारे जीवन में तब है ना तुम्हारे में प्रेम और आनंद और है ना शांति से रहता और धीरज भी रहने वाला उनके जीवन में। हालेलुया। जब धीरज रहता तब है ना उनका कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम रहता। इसीलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों का जीवन यीशु मसीह में ना हमेशा आत्मा का फल ही रहने वाला। वो आत्मा का फल रहता उनका जीवन यीशु मसीह में ना आशीष भी रहने वाला उनके जीवन में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बता रहे तुम है ना यीशु मसीह में जब चलने वाला तब पवित्र आत्मा प्राप्त करो।
पवित्र आत्मा तुम्हारे को ना परमेश्वर का आत्मा के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलाने के लिए तुम्हारा जीवन आरंभ करने वाला। जब तुम्हारा जीवन आत्मा के अनुसार चलने वाला, तब तुम्हारा जीवन है ना यीशु मसीह में नया जन्म हुआ। हालेलुया। जब नया जन्म होने वाले यीशु मसीह में, तुम यीशु मसीह का सब लोग है ना संतान होने वाला। हालेलुया। और उनके जीवन में जो पाप है, गलीतियों के पत्र में बता रहे 5 अध्याय में ना 24 वचन, और जो मसीह यीशु के है उन्हें शरीर को उनकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बोलो तो जो भी यीशु मसीह में है उनका लालसा और अभिलाषा जो भी है ना, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा कर रहना, उनका जीवन में ना यीशु मसीह का आत्मा के अनुसार चलकर उनका जीवन यीशु मसीह में आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। और आत्मा का फल देने वाला वो लोग, इसीलिए यीशु मसीह में रहे तो वो लोगों को ना जीवन है ना, जो पापमय जीवन है, वो जो शापमय जीवन है, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नष्ट कर कर रहना, उनके जीवन में जो पाप है वो छोड़कर, जो शाप का मार्ग तो वो छोड़ कर रहना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए जीवन आरंभ करना। हालेलुया। इसीलिए आज का दिन परमेश्वर बता रहे, वचन सुनने वाले सभी लोगों को इस तरह तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का आशीष मिलने वाला कि तुम जब आत्मा के अनुसार चलने वाला, तब तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का आशीष और आत्मा का फल और यीशु मसीह का ना संतान होने के लिए तुम्हारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का आत्मा हमेशा रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के ना वचन सुनकर तुम जब आशीष हुआ, वो आशीष होने वाले सभी लोग है ना, आग बंद किए तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला। पवित्र पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आज तेरे सेवक के साथ जो भी तेरा वचन है ना यीशु मसीह में बताया, वो आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के अनुसार चलने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सभी लोगों को आज मिलना बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलना बहुत बार सुन लिया वचन, लेकिन कैसा चलना बोलकर है ना, आज तेरे सेवक के साथ जो भी वचन के अनुसार बताया, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते समय उनका जीवन वचन के अनुसार चलने वाला, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग परमेश्वर का संतान होने वाला। जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग आत्मा का फल मिलने वाला, उनके जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह का आशीष रहने वाला। जो भी उनका ना शिक्षा है, वो सब शिक्षा निकाल कर यीशु मसीह में, जो शिक्षा है पापमय शिक्षा है, वो सब पापमय शिक्षा निकाल कर सभी लोगों को यीशु मसीह का अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए आज जो भी तू वचन बताया तेरे सभी बच्चों को, वचन सुनने वाले तेरे संतान, आज नया वचन सुनने वाले सभी लोगों को आज का दिन है ना, उनका जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होना बोलकर मैं तेरे सेवक तेरे चरणों में आज जो भी प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना सुनकर यीशु मसीह में सभी लोगों का आशीष मिलना बोलकर मैं ना तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि सब आशीष में भरकर, सब लोग यीशु मसीह का सब आशीष में भरकर उनका जीवन हमेशा आशीषित रहना। जो पापमय जीवन था वो निकाल कर, जो शापमय जीवन है, जो बीमार है उनका जीवन में हमेशा वो बीमार उनका सता रहे, वो यीशु मसीह में निकाल कर रहना। आज सभी लोगों को यीशु मसीह का आत्मा के अनुसार सब आशीष मिलना बोलकर तेरे सेवक तेरे चरणों में जो भी प्रार्थना किया अभी तक, वो प्रार्थना सुन लिया और सभी लोगों का तेरा हाथ बढ़ाकर सभी लोगों का आशीष देने वाला परमेश्वर आप ही है। तेरा हाथ बढ़ाते समय सब लोग है ना आज यीशु मसीह का आशीष प्राप्त होते समय उनका जीवन हमेशा पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना बोलकर
मैं जो भी प्रार्थना किया वो प्रार्थना यीशु मसीह में आशीष में बदलने के लिए मैं तेरे को विनंती कर रहा हूँ। और तेरे दास का जो प्रार्थना है वो प्रार्थना का फल मिलकर मैं यीशु मसीह में ना अभी तक जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना हमेशा यीशु मसीह को गौरव होते समय मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।